हेलो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ अपन को कहा गया है कि √2 आपकी जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, तो अपन को सिद्ध करके बताना है कि 2 + √2 भी परिमेय नहीं है। जब यह एक परिमेय नहीं है सिद्ध करना है तो इसके विपरीत हम मानेंगे माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 2 + √2 माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। यह एक कैसी है? यह एक परिमेय संख्या है। जब 2 + √2 एक आपकी परिमेय संख्या है तो जो आपका 2 + √2 होगा वो आपका क्या होगा? वो P/Q के बराबर होगा। P/Q क्या है? P/Q का मतलब जो आपकी परिमेय संख्या होती हैं वो आपकी P/Q के रूप में लिखी रहती हैं। तो इसलिए हमने इसको परिमेय संख्या माना, तो हम परिमेय संख्या को परिमेय के बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ P और Q क्या है तो उनके बारे में भी लिखेंगे। जहाँ आपके P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और जो Q का मान है वो आपका 0 के बराबर नहीं है। P और Q आपके क्या पूर्णांक है और P और Q ऐसी संख्याएं हैं जिनका मासा आपका क्या है? 1 है। तो लिखेंगे तथा P और Q ऐसी से अभाज्य संख्याएं हैं। तथा P और Q ऐसी से अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी सह अभाज्य संख्याएं हैं। से अभाज्य का मतलब वे संख्या जिनका मासा 1 होता है। जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा P और Q ऐसी से अभाज्य संख्याएं हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ आपके क्या P और Q पूर्णांक और P और Q दोनों आपकी सहअभाज्य संख्या हैं। सहअभाज्य का मतलब वे संख्या जिनका मासा 1 होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा जो आपका 2 + √2 है वो आपका क्या है? जो है वो आपका P/Q के क्या है? बराबर है। जब 2 + √2 आपका P/Q के बराबर है तो अपन क्या करेंगे? इस 2 को बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ आपका बचेगा √2 बराबर P/Q माइनस का 2। अब 2 के बटे में अपन 1 लगा सकते हैं। अब आप यहाँ से कल्पना कर सकते हैं कि जो P/Q माइनस 2/1 है वह आपका एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय है तो यह भी क्या होगा? आपका परिमेय होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो आपका P/Q माइनस 2/1, यहाँ P/Q माइनस 2/1 परिमेय है। यह क्या परिमेय है? तो जो आपका √2 भी क्या होगा? परिमेय होगा। तो √2 भी परिमेय होगी। √2 भी आपकी क्या होगी? परिमेय होगी। जब यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसके बराबर होती है? परिमेय के, यानी कि यह परिमेय है तो यह भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो आपका √2 है उसने अपन को प्रश्न में जो पहले ही कह दिया है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर उसने पहले ही बता दिया कि √2 आपका परिमेय नहीं है। ये परिमेय है तो ये भी क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन √2 परिमेय नहीं है, प्रश्न में दिया गया है। तो अपन कह सकते हैं कि जो आपका √2 है वो बराबर नहीं हो सकता इसके, यानी कि जो आपका परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता √2। तो अपन लिखेंगे अतः हम जानते हैं कि, अतः हम जानते हैं, या फिर लिखेंगे दिया है, अतः दिया है कि √2 परिमेय नहीं है। √2 क्या है आपका? √2 परिमेय नहीं है। अब √2 परिमेय नहीं है, जब यह परिमेय नहीं है तो इसके बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब यह परिमेय नहीं है तो इसके बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका कहने का मतलब यह है कि कोई भी परिमेय संख्या
जो संख्या परिमेय नहीं है उसके बराबर हो ही नहीं सकती। तो अपन लिखेंगे अतः यह हमारी कल्पना के विपरीत रहा। 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 अब विपरीत क्यों रहा? विपरीत इसलिए रहा क्योंकि जो यहाँ आपका 2 + √2 था वो आपका P/Q के बराबर हमने माना था। क्यों? क्योंकि इसको हमने परिमेय संख्या माना था। तो परिमेय संख्या किसके बराबर होती है? आपकी परिमेय संख्या के बराबर होती है। तो हमने इसको क्या माना? परिमेय। तो यह भी क्या होना चाहिए? आपका परिमेय के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो आपका √2 है, √2 आपकी परिमेय नहीं है। तो जब किसी जो संख्या परिमेय नहीं होती, उस जो संख्या परिमेय नहीं है उसमें दूसरी संख्या भी जोड़ दी जाए तो वह भी क्या होगी? आपकी परिमेय नहीं होगी। यानी कि जो आपका 2 + √2 है वो आपका परिमेय नहीं है। तो अपन लिखेंगे अतः यह हमारी कल्पना के विपरीत रहा। जो आपका 2 + √2 है, 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है और प्रश्न नंबर 6 के साथ आपकी प्रश्नावली 1.2 भी जो है समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।